हाय गाइस, हर हर महादेव। वेलकम टू द लव एंड लाइट 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, हम देखने वाले हैं आपके पार्टनर के लेट नाइट थॉट्स। लेट्स सी कि आपके पार्टनर किस एनर्जी में, उनकी लेट नाइट एनर्जीज आपके लिए क्या है। ओके, सो पॉजिटिवली आपने रीडिंग को देखना है। यूनिवर्स प्लीज़ बताएं मेरे व्यूवर जिस पर्सन के बारे में सोच करके रीडिंग देख रहे हैं उस पर्सन के लेट नाइट थॉट्स क्या है मेरे व्यूवर्स के लिए। मेरे व्यूवर्स जिस पर्सन के लिए रीडिंग देख रहे हैं उस पर्सन के लेट नाइट थॉट्स क्या है मेरे व्यूवर्स के लिए। ओके, सबसे पहले 4 ऑफ स्वॉर्ड्स है। नाइन ऑफ पेंटिकल्स। देखो, जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस है, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि। नेक्स्ट है एस ऑफ पेंटिकल्स, अगेन अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। एट ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि। द हायरोफेंट, टॉरस, वृषभ राशि। ओके, डेथ है स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि। एट ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एस ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, सन, लियो, सिंह राशि, वर्गो, कन्या राशि, हर्मिट एनर्जी। ओवरऑल में दिखाई देता है हैंगमैन, एक्वेरियस, कुंभ राशि। और राइट, तो ये आई थिंक आपको अभी कार्ड्स दिख रहे होंगे। ओके, चलिए मैं एक्सप्लेन करती हूँ एक एक कार्ड कि आपके पर्सन की जो है लेट नाइट एनर्जी। सबसे पहले है 4 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी बताती है स्ट्रेस को। आपके पार्टनर जो है थोड़े से स्ट्रेस में नज़र आते हैं कुछ चीज़ों को लेकर के। मैं कहूँ तो अपनी खुद की सिचुएशन को लेकर के भी थोड़े से स्ट्रेस में है। ठीक है, देखिए, खुद को काम रखने की कोशिश कर रहे हैं, खुद को रिलैक्स रखने की कोशिश कर रहे हैं, खुद को पीस में रखने की कोशिश कर रहे हैं, बट कोई ना कोई टेंशन ऐसी है जो कि इनको सता रही है। कोई ना कोई टेंशन इनको बहुत ज़्यादा सता रही है। ठीक है, नाइन ऑफ पेंटिकल्स भी है साथ में। अभी क्या बता रहे हैं यहाँ पर कि आपके जो पार्टनर है ना, आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। ठीक है, आपकी फ़ोटोज़ को बहुत ज़्यादा देख रहे हैं। एंड अगर ये आपको कहीं से स्पाई कर सकते हैं, कहीं से देख सकते हैं, क्यों? क्योंकि मुझे ऐसा दिखाई देता है जैसे उनको ये फील हो रहा है कि आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, आप अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हो। ठीक है, वो आपको ग्रो करता हुआ देख रहे हैं, आगे बढ़ता हुआ देख रहे हैं, और उनको कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि अब आपको जो है फ़र्क नहीं पड़ता या अब आपको उनकी ज़रूरत नहीं है। आप सेल्फ लव वाली एनर्जी में हो और अभी आप सिर्फ आपने ना इनके पीछे भागना बंद कर दिया। क्योंकि 9 ऑफ पेंटिकल एनर्जी कैसी एनर्जी है जहाँ एक इंसान सेल्फ लव कर रहा है, खुद पर फोकस कर रहा है, उसको खुद के अलावा टाइम ही नहीं है और चीज़ों के लिए। तो आपके जो पार्टनर है कहीं ना कहीं उनको ऐसा लगता है कि आप ग्रो कर रहे हो सकता है उन्होंने कहीं देखा हो आपको, जैसे कि कोइंसिडेंटली आप आमने सामने आए हो। ठीक है, या फिर सोशल मीडिया पे उन्होंने आपको स्पाई किया, या आप बात नहीं होती बट कांटेक्ट में हो तो देखते तो हैं कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, लेकिन उनको ऐसा महसूस होता है कि आप ग्रो कर रहे हो। ठीक है, एंड वो आपको इस चक्कर में बहुत मिस भी कर रहे हैं, आपके बारे में कंटिन्यूसली सोचे जा रहे हैं। ओके, स्ट्रेस इस बात का है कि आपके पार्टनर को ऐसा लगता है, उनको पहले शायद ये लगता था कि आप कहीं नहीं जाओगे उनके लाइफ से, वो बहुत ओवर कॉन्फिडेंस में थे आपको लेकर के, एंड जो उनका मन करता था वैसे वो रिलेशनशिप में रहते थे और वैसे ही करते भी थे। लेकिन आई फील उनका ओवर कॉन्फिडेंस अब बिल्कुल ही, मतलब आप कह सकते हो स्ट्रेस में बदल गया, क्योंकि उनको अब ऐसा महसूस हो रहा है कि यार मैंने तो क्या सोचा था और ये हो क्या गया। उन्होंने सोचा था कि आप उन्हें भूल नहीं पाओगे, आप उन्हें याद करते रहोगे, आप उनके पीछे पीछे भागोगे, तो कई हद तक सही भी है,
ठीक है, कि हो सकता है आप उनको बहुत याद करते हो, भूल नहीं पा रहे हो, लेकिन एक चीज़ में वो गलत हो गए कि आप उनके पीछे भागोगे। वो चीज़ नहीं दिखाई देती मुझे 9 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में। आपने उनके पीछे भागना बंद कर दिया है। आप क्या कर रहे हो, सेल्फ लव कर रहे हो, खुद पे फोकस कर रहे हो, क्योंकि उनके पीछे भाग के भी आपने देख लिया कोई फ़ायदा हुआ नहीं। तो आपके पार्टनर के मन में पहले ये था कि सब अपने आप ठीक हो जाएगा, आप कहाँ जाने वाले हो, लेकिन अब इनके मन में फियर आ गया, डर आ गया कि आपको खो सकते हैं, आप इनके हाथ से निकल सकते हो, आप इनके हाथ से निकलते जा रहे हो। तो ये वाला डर कहीं ना कहीं आपके पर्सन के अंदर ज़रूर आ रहा है, ये मुझे दिखाई देता है। ठीक है, इस एनर्जी में दिखाई देते हैं। एस ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। एस ऑफ पेंटिकल की एनर्जी क्या बताती है, आपके जो पार्टनर है ना, वो एक नई शुरुआत, आई थिंक हो सकता है उन्होंने कोई नया बिजनेस शुरू किया हो, या जैसे कि होता है ना कि मल्टीपल बिजनेसेस करने की, ऑलरेडी बिजनेस था बट एक और बिजनेस शुरू किया, या कोई न्यू जॉब सर्च कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि ये एस ऑफ पेंटिकल का कार्ड है जो कि ये बताता है कि आपके पार्टनर ना अपने करियर में कुछ नया शुरू करने के बारे में सोच रहे हैं, या तो वो नई जॉब के बारे में सोच रहे हैं या वो नए बिजनेस के बारे में सोच रहे हैं। ठीक है, तो वो भी कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि वो वेट कर रहे हैं कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी का जो कि काफ़ी अबंडेंट हो उनके लिए, लाइक यू नो अबंडेंस से भरी हुई हो। कोई ऐसी जॉब जिसकी सैलरी बहुत अच्छी हो, या कोई ऐसा बिजनेस जो कि उनको बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल बना दे और फाइनेंशियली स्टेबल बना दे। ठीक है, तो ये मुझे दिखाई देता है। तो कुछ ऐसा भी कर रहे हैं वो, बट यहाँ पर 8 ऑफ कप्स बताता है कि ऐसा कर तो रहे हैं लेकिन उनका मन नहीं लग रहा, क्योंकि 8 ऑफ कप्स की एनर्जी बताती है कि आपके जो पार्टनर है वो एक अकेलेपन से गुजर रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि कोई भी मुझे नहीं समझ रहा, कोई मुझे समझ ही नहीं रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई देता है कि आपके पर्सन को ना अभी जो भी रिश्ते हैं ना इनकी लाइफ में, इनको कैसा लग रहा है, इनको ऐसा लग रहा है कि नहीं ये मेरे लायक नहीं है, या फिर ये मेरे को वर्क नहीं कर रहे। मतलब लाइक इंसान को पता चल जाता है ना कि कौन सच्चा है कौन नहीं है, कौन सच में मेरे लिए फीलिंग्स रखता है और कौन सच में फीलिंग्स नहीं रखता। तो कहीं ना कहीं तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर भी ऐसे ही कुछ रिश्तों से बाहर निकलते हुए दिख रहे हैं। ठीक है, हो सकता है अपने दोस्तों पर बहुत बिलीव करते थे, फैमिली मेम्बर्स पर बहुत बिलीव करते थे, तो ऐसे लोगों पर अभी इन्होंने थोड़ा सा लाइक यू नो कि जिन पर बिलीव नहीं करना चाहिए, लाइक इनको समझ में आया है कुछ रिश्तों के बारे में। ठीक है, एंड मुझे ये भी दिखाई देता है कि आपने भी बहुत ट्राई किया इस रिश्ते में, जितना आपसे बन पड़ता था आपने उतना ट्राई किया, लेकिन जब आपने देखा ना कि नहीं यार मेरी हर कोशिश जो है ना, मेरी ऐसा आपका ये था कि इक्वल गिव एंड टेक हो जाए, या जो मैं दे रही हूँ एटलीस्ट उतना तो प्यार मुझे मिले, लेकिन आपके एफर्ट्स बिल्कुल ऐसे जा रहे थे कि कुछ नहीं, क्योंकि पर्सन कोई इसकी पर्सन की तरफ से कुछ नहीं था। तो आपने कहीं ना कहीं वहाँ से दूर होने का डिसाइड किया और आप दूर भी हुए। एंड अभी मुझे ऐसा दिखाई देता है कि आपके जो पर्सन है वो शायद उनका ऐसा था कि नहीं मेरी लाइफ में तो बहुत लोग हैं, मुझे तो ज़रूरत ही नहीं है, लेकिन आज वो अकेले हैं, आज वो भी छोड़ के निकल रहे हैं आके। उनको भी समझ में आ रहा है कि नहीं यार जिन रिश्तों के लिए मैंने अच्छे रिश्ते खो दिए ना, वो रिश्ते मेरे काम के नहीं हैं। तो उनको महसूस हो रहा है, उनको ऐसा लग रहा है मुझे कोई समझ नहीं रहा, मैं इमोशनली बिल्कुल अकेला हो चुका हूँ। तो वैसी वाली एनर्जी में आपके पार्टनर हैं अभी करंटली। ओके, यहाँ पर हायरोफेंट की एनर्जी है। हायरोफेंट की एनर्जी बताती है कि आपके पार्टनर स्पिरिचुअल भी हो रहे हैं, एक स्पिरिचुअल पाथ पर भी जा रहे हैं, जैसे कि यूनिवर्स से प्रे करना, पहले वो नहीं किया करते थे, उनसे बातें करना, या फिर कुछ स्पिरिचुअल चीज़ें सुनना जो कि उनको थोड़ा रिलैक्स करे, थोड़ा उनके मन को शांत करे, तो वो चीज़ें भी वो कर रहे हैं। ठीक है, और मुझे ऐसा नज़र आता है कि इनका ना इन्होंने अपनी फैमिली से थोड़ी, मुझे इनकी नाराज़गी दिख रही है गाइस। ऐसा नज़र आता है कि जैसे कि इनकी जो फैमिली है वो सपोर्टिव नहीं है बहुत ज़्यादा, ऐसी फैमिली नहीं है कि जो इनको हर चीज़ के लिए सपोर्ट करे। ठीक है, हो सकता है इन्होंने ही पूरी जिम्मेदारी उठा रखी हो, बट यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई देता है कि अपनी फैमिली से भी थोड़ा डिस्कनेक्ट हो रहे हैं, लाइक इमोशनली थोड़ा दूर हो रहे हैं अपनी फैमिली से। ठीक है,
ये भी मुझे दिखाई देता है। अच्छा, हो सकता है इनकी कोई गुरु हों जिनसे ये मिल रहे हैं, किसी एस्ट्रोलॉजर से मिल रहे हैं, या किसी ना किसी ऐसे इंसान से मिल रहे हैं जहाँ ये अपनी लाइफ के बारे में जानना चाह रहे हैं कि मेरी लाइफ में क्या चल रहा है, मैं इतना खालीपन अकेलापन क्या हो रहा है ये मेरी ज़िंदगी में। तो आई फील कि किसी एस्ट्रोलॉजर वगैरह, कोई काउंसलर भी हो सकता है जिनसे ये कांटेक्ट में है, जिनसे ये जानना चाहते हैं कि मेरी लाइफ को हुआ क्या है और मैं कैसे इनको ठीक कर सकता हूँ। तो वो भी मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। ठीक है, यहाँ पर डेथ कार्ड है। डेथ कार्ड बताता है कि आपके पार्टनर की लाइफ में भी ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है, चेंजेस चल रहे हैं, एंडिंग्स चल रही हैं। एंडिंग्स लाइक जैसे मैंने बोला ना कि कुछ रिश्तों से बाहर निकल रहे हैं, मतलब जिन पर बहुत बिलीव करते थे बट इन्होंने देखा नहीं, ये मेरे काम के नहीं, ये कब्ज़ तो खाली है, इनमें प्यार ही नहीं है, इनके दिल में मेरे लिए कुछ नहीं है। तो कहीं ना कहीं कुछ रिश्तों में एंडिंग्स हो रही हैं, कुछ रिश्ते इनके जो है जिनसे ये दूर हट रहे हैं। ठीक है, इनकी लाइफ में भी चेंजेस आ रखे हैं, लाइक इनकी लाइफ में बदलाव, जैसे कि एक अकेलापन महसूस होना, करियर में बदलाव, एंड सडनली कुछ लोगों से बहुत कनेक्ट होना और एकदम से डिस्कनेक्ट होना, तो वो भी है कहीं ना कहीं। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन कहीं ना कहीं इनकी लाइफ में भी चल रहा है। ट्रांसफॉर्मेशन इनका देखो इमोशनल लेवल पर और स्पिरिचुअल लेवल पर चल रहा है। करियर वाइज ठीक लगता है, लेकिन स्पिरिचुअल और इमोशनल लेवल पर इनका कहीं ना कहीं ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पर 8 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी, जो कि मुझे बताते हैं कि आपके जो ये वर्क करने की एनर्जी है 8 ऑफ पेंटिकल। आई फील आपके पार्टनर जो है अपनी ओवरऑल लाइफ पर वर्क करना चाहते हैं, क्योंकि इसी के साथ डेथ कार्ड है ना। ये क्या बताता है कि आपके पार्टनर अपनी ओवरऑल लाइफ पर वर्क करना चाहते हैं, क्योंकि देखो एकदम से किसी की भी लाइफ में चेंज आएंगे ना तो किसी को भी हजम नहीं होंगे। मेरी लाइफ में आए चाहे आपकी लाइफ में आए, जब सडनली चीज़ें बदलती हैं तो एक्सेप्टेबल नहीं होता, हम एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। तो ये वर्क करने की मतलब अपनी लाइफ को संभालने की और बैलेंस करने की पूरी अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं। नेक्स्ट है एस ऑफ कप्स। ये इस रिलेशनशिप में भी वर्क करना चाहते हैं, बिकॉज अभी इनको प्यार चाहिए। ठीक है, दोनों देखो इस की एनर्जी है, अभी इनको प्यार चाहिए। आप ये कह सकते हो कि इनको ना अभी इनकी ज़िंदगी में प्यार की कमी है। जब इनको प्यार मिल रहा था तो उस टाइम इन्होंने कदर नहीं की, जिसका भुगतान वो भी कर रहे हैं और जानते भी हैं। लेकिन अभी उनको प्यार चाहिए, जिसके लिए वो हार्डवर्क करने को भी तैयार है, जिसके लिए वो एफर्ट डालने को तैयार है, जिसके लिए वो मेहनत करने के लिए तैयार है, अपने आप को बदलने के लिए तैयार है, अपने ऊपर काम करने के लिए तैयार है, खुद को बदल देना। ठीक है, क्योंकि अभी ना इनको प्यार चाहिए, अभी इनको पॉजिटिविटी चाहिए, अभी इनको जो है आप ये कह सकते हो कि एक हैप्पी लाइफ चाहिए। ये खुश रहना चाहते हैं बेसिकली, क्योंकि द सन कार्ड है। ये खुश रहना चाहते हैं, अपनी ज़िंदगी में ट्रू लव को मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, एंड मुझे ऐसा दिखाई देता है आपके पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा मिस भी करते हैं, नो डाउट। इनको होप्स हैं, इनको होप्स है कि आप इनको अंडरस्टैंड करोगे, इनको होप्स है कि आप इनको एक्सेप्ट करोगे। ठीक है, तो यहाँ पर भी देखो आप हर्मिट एनर्जी एक अकेलेपन को ही बता रही हैं। हर्मिट एनर्जी क्या बता रही है कि सोल सर्चिंग में लगे हुए हैं, खुद को जानना, खुद को वो करना, अंदर झांकने में लगे हुए हैं, खुद को देख रहे हैं, खुद की गलतियों को भी देख रहे हैं और अपने इंट्यूशन को फॉलो करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये अकेले हैं। ओके, अकेलापन तो ये डेफिनेटली महसूस कर रहे हैं। ये क्लियरिटी चाहते हैं, बेसिकली अपनी लाइफ में हैप्पीनेस चाहते हैं, अपनी लाइफ में खुशियाँ चाहते हैं। अब इनका ऐसा है कि अब मुझे दुखी नहीं रहना, अब मुझे खुशियाँ चाहिए। ठीक है, तो इस एनर्जी में कहीं ना कहीं ये है और बिल्कुल ये खुश रहना चाहते हैं। हैंगमैन भी कहीं ना कहीं कैसी एनर्जी को बताते हैं जहाँ पर ये एकदम स्टक हो गया, जैसे कोई इंसान पॉज हो जाता है ना, वैसे सरेंडर मोड में भी हैं। देखो मैं ये ज़रूर कहूँगी कि सरेंडर तो करके चल रहे हैं, ओवरऑल एनर्जी में ये है कि सरेंडर करके चल रहे हैं, लेकिन कहते हैं ना कि सरेंडर करने के बाद में भी इंसान को चैन नहीं पड़ रहा, तो वो वाली स्थिति ज़रूर आपके पार्टनर की हो रही है। ठीक है, स्टक है, सरेंडर भी किया है, लेकिन आप ये कह सकते हो कि
जैसे लाइक इनको ऐसा लगता है कि कहीं मैं कुछ गलत तो नहीं कर रहा, चीज़ों को वक्त पे छोड़ के, हालात पे छोड़ के, कहीं ऐसा हो कि मुझे एफर्ट लेने चाहिए और मैं वक्त पे छोड़ रहा हूँ। और इसीलिए यहाँ पर ये भी एनर्जी है कि किसी से तो गाइडेंस लेने की कोशिश कर रहे हैं, किसी से तो कुछ ना कुछ सलाह लेने की ये कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, ये मुझे दिखाई देता है। बट ये स्टक है, ओवरऑल एनर्जी स्टक आई है, स्टक है, ट्रैप्ड फील करना, ठीक है, अनसेटिस्फाइड, ठीक है, अनसेटिस्फाइड है, हैप्पी नहीं है अपनी लाइफ में, बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं एक स्टक एनर्जी है, अटके हुए से ये है अभी अपनी सिचुएशन में। चलिए थोड़ा क्लैरिफाई भी कर लेते हैं। 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। मैं नहीं ले रही इतने सारे कार्ड्स। 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। 6 ऑफ कप्स आया क्लैरिफिकेशन में भी। 6 ऑफ कप्स की एनर्जी कहीं ना कहीं रिलेशनशिप, ठीक है, इनको आपके साथ एक पास्ट लाइफ कनेक्शन फील होता है एंड बिल्कुल ये इसको खोने से डर रहे हैं अभी, ठीक है, इनको डर ये रिलेशनशिप को खोने का है, क्योंकि इनको कभी लगा ही नहीं था कि ऐसा आएगा कि आप ही कोई रिस्पॉन्स नहीं करोगे, तो अब ये डर रहे हैं आपको खोने से, ठीक है। 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। 9 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कर रहा है पेज ऑफ सोर्ड्स, स्पाई कर रहे हैं आपको, मैंने कहा था ना, या तो स्पाई कर रहे हैं, क्योंकि पेज ऑफ सोर्ड्स स्पाइंग एनर्जी है, स्पाई कर रहे हैं, कोई ना कोई बहाना ढूंढ रहे हैं आपसे बात करने का, कोई तरीका, कोई बहाना, ठीक है, कोई आइडिया मिल जाए जिससे कि ये आपसे बात कर सके, तो वो करने की कोशिश कर रहे हैं। एस ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। एस ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई कर रहे हैं द फूल का कार्ड, अगेन न्यू बिगिनिंग, और एस ऑफ पेंटिकल भी न्यू बिगिनिंग को बताता है, तो कुछ नया शुरू करने जा रहे हैं आपके पार्टनर अपने करियर में, ठीक है, कुछ नया शुरू करने की सोच रहे हैं। 8 ऑफ कप्स की, और इनको नहीं पता जो भी अपने करियर में नया शुरू करने जा रहे हैं उसमें क्या होगा आगे इन फ्यूचर, लॉस में जाएंगे, प्रॉफिट में जाएंगे, नहीं मालूम, बस चल रहे हैं भगवान भरोसे, ठीक है। 8 ऑफ कप्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। 8 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर रहे हैं 2 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। यहाँ पर देखिए 2 ऑफ वॉन्ड्स अपने फ्यूचर के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, और आप एक ओवर थिंकिंग देख सकते हो, फ्यूचर की टेंशन देख सकते हो। तो आपके पार्टनर को ना अब ये टेंशन हो रही है कि जो मेरी स्थिति है कहीं ऐसा ना हो कि इन फ्यूचर में अकेला ही रह जाऊं, कोई मेरे साथ ही ना रहे, ठीक है, तो ये डर बहुत ज़्यादा सता रहा है अकेले रहने का, कि कहीं मैं इन फ्यूचर अकेला ना पड़ जाऊं, कि पता चले कि सब अपनी लाइफ में हैप्पी है और मैं जो है दुखी बैठा हूँ। हायरोफेंट की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। हायरोफेंट की एनर्जी को क्लैरिफाई कर रहे हैं 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। ओके, एंड यहाँ पर स्ट्रेंथ है। ओके, सो यहाँ पर हायरोफेंट है विद द 6 ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी। ये क्या बताता है? 6 ऑफ वॉन्ड आप देखो एक अलग ही कॉन्फिडेंट एनर्जी है, राइट। देखो आपके जो पार्टनर है ना, वो अपने, उनका कॉन्फिडेंस अभी बहुत लो चल रहा है, ठीक है, वो अपने कॉन्फिडेंस को वापस लाने की कोशिश कर रहे हैं, किसी तरीके की हीलिंग भी मे बी ये किसी से ले रहे हैं, ठीक है, ये खुद कर रहे हैं, लेकिन ये अपने कॉन्फिडेंस को वापस लाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। डेथ कार्ड की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए। ओके, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। देखो 3 ऑफ पेंटिकल, इनके साथ जो लोग काम कर रहे हैं ना, मुझे लग रहा है वो लोग इनको धोखा दे रहे हैं। अगर किसी के साथ पार्टनरशिप की धोखा मिला है, कलीग्स ने धोखा दिया, बट ऐसा नज़र आता है इनके साथ के लोगों ने इनको धोखा दिया है। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स बिट्रेयल की एनर्जी है। पीठ पे खंजर घोंपना कहते हैं ना, पीठ पे खंजर कौन घोंपता है? जो अपना होता है, जिस पर हम ट्रस्ट करते हैं, वही हमारे पीठ पे खंजर घोंपता है। तो बिल्कुल यहाँ पर वही 7 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है भाई, ठीक है। तो पहली चीज़ तो ये कि कुछ लोग ऐसे हैं
जो कि इनके मुंह पे मीठे थे लेकिन पीछे ही पीछे से इनको बर्बाद कर रहे थे, तो उनका कुछ रिविल हुआ है, तो उनके साथ इन्होंने रिश्ता एंड किया है। सेकेंड ऑफ ऑल, इनकी खुद की पीठ पे खंजर घोंपने वाली आदत ख़त्म हुई है, ठीक है, कि धोखा देना, चीट करना, झूठ बोलना, रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग जाना, छुप के और चीज़ें करना, तो उससे उसकी एंडिंग दिखाई देती है। एट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। एट ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कर रहा है नाइन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। यह आपको पाने के लिए मेहनत करना चाहते हैं। यहाँ पर देखो नाइन ऑफ पेंटिकल है, इधर क्या है, नाइन ऑफ पेंटिकल है। मैंने क्या कहा था कि वो आपको देख रहे हैं, ठीक है, स्पाई भी आपको कर रहे हैं। नाइन ऑफ पेंटिकल अगेन एंड एट ऑफ पेंटिकल। एट ऑफ पेंटिकल के बाद क्या आता है, नाइन ऑफ पेंटिकल। फर्स्ट ऑफ ऑल अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए भी वो एफर्ट डाल रहे हैं कि जो भी बदलाव हुए हैं वो आगे बढ़ें, स्टक ना रहें, ठीक है, जैसे कि यहाँ है। सेकेंड ऑफ ऑल, वो मैंने कहा था ना, रिलेशनशिप में भी एफर्ट करना चाहते हैं, ठीक है, अपनी लाइफ में तो करना चाहते हैं लेकिन रिलेशनशिप में भी एफर्ट करना चाहते हैं। तो बिल्कुल ये आपको पाने के लिए खुद मेहनत करना चाहते हैं। ये भी हो सकता है कि जिस लेवल पर करियर में आज आप हो उस लेवल पर शायद ये नहीं है और ये इनको लगता है कि मुझे उस लेवल पर पहुंचना है, ठीक है। एस ऑफ कप्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। एस ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर रहे हैं पेज ऑफ कप्स की एनर्जी। आपको मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, आपसे मिलने की इच्छा रखते हैं, आपको फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। द सन एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। बिल्कुल ये आपके ऊपर नज़र रखे हुए हैं। द सन को क्लैरिफाई कर रहे हैं द वर्ल्ड कार्ड। आपके पार्टनर ना, द वर्ल्ड कार्ड कहीं ना कहीं कंप्लीशन, आपके पार्टनर ना अपनी लाइफ में ना किसी भी चीज़ के लिए पछताना नहीं चाहते। उनका ये है कि लाइफ में हमेशा मैं ये कहूँ कि यस मेरी लाइफ में सब कुछ है और मैं सेटिस्फाइंग एंड कंप्लीट फील करूँ। तो आपके पार्टनर कंप्लीट फील करना चाहते हैं, उनको हैप्पीनेस चाहिए, ठीक है, और आपको भी वो बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। द वर्ल्ड एंड द सन दोनों ही बहुत ही स्ट्रॉन्ग कार्ड्स आ गए निकल के। आपके पार्टनर ना बहुत बड़े डिज़ायर्स रख रहे हैं भाई अपने आप से और होपफुल भी हैं कि इनके सारे सपने पूरे होंगे। हर्मिट की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। हर्मिट को क्लैरिफाई कर रहे हैं फाइव ऑफ कप, सेल्फ रियलाइजेशन। सेल्फ रियलाइजेशन क्या कि ये सोचते हैं, इनको फील होता है कि मैंने खुद अपने हाथों से ही अपनी लाइफ को ख़राब किया है, चाहे वो गलत लोगों पर भरोसा करके किया हो, चाहे आपको धोखा देके किया हो। रिलेशनशिप खराब आप इन्हीं के कारण हुआ है क्योंकि इन्होंने औरों के ऊपर बहुत ध्यान दिया लेकिन आपके ऊपर ध्यान नहीं दिया, रिलेशनशिप पे ध्यान नहीं दिया। यही कारण है कि आज ये बिल्कुल अकेले हो चुके हैं, खुद को रिस्पॉन्सिबल मानते हैं और दुखी हैं। सी रिलेशनशिप, यस इनको लगता है ये रिलेशनशिप में जो भी लड़ाई झगड़े, जो भी प्रॉब्लम थी, सब इनके कारण ही हुआ। ये खुद को रिस्पॉन्सिबल मान रहे हैं, रिग्रेट में है। ओके, हैंगमैन एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। हैंगमैन एनर्जी को क्लैरिफाई कर रहे हैं हमारा नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड। बेचैन है आपके पार्टनर, बहुत ज़्यादा बेचैन है, चैन नहीं पड़ रहा बिल्कुल भी, किसी भी काम में मन भी नहीं लग रहा, उठपटांग चीज़ें कर रहे हैं, कभी टीवी देख लिया, कभी कुछ खा लिया, कभी कुछ कर लिया, कभी कुछ कर लिया, मन एक जगह नहीं टिक रहा, ठीक है, अशांत है और स्टक भी है। स्टक इनको क्या कर रहे हैं, इनका ईगो भी इनको स्टक कर रहा है कहीं ना कहीं, या इनका ईगो, इनके परसेप्शंस, इनकी इनको ऐसा लगता है कि यार कैसे झुकूँ मैं। एक होता है ना इंसान अपने लिए कुछ सोच लेता है, अरे मैं तो ऐसा हूँ तो मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ, मैं कैसे सॉरी बोल सकता हूँ, मैं तो एम्परर हूँ, मैं कैसे सॉरी बोल दूँ। वो अकड़, वो एरोगेंस वो है इनके अंदर, नो डाउट है, लेकिन ये परेशानी है। मतलब आप ये कह सकते हो कि ये खुश रहना चाहते हैं लेकिन खुश नहीं है, सेटिस्फाई नहीं है, खुद को कंप्लीट फील नहीं करते, एक अधूरापन इनको महसूस होता है। ओके, सो या थैंक यू सो मच गाइस, ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो,
आई होप आपको पसंद आई हो, रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में। पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।